हेलो एवरीवन, प्रगति सूत्र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको तक की सारी वीडियोस पसंद आएगी। तो हम जल्दी जनवरी 2026 करंट अफेयर्स सीरीज के एंड में पहुंचने वाले हैं और उन्हीं में से आज बारी है इंडेक्स और रैंकिंग सेक्शन की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की। ये ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स साल में एक बार रिलीज होती है ये रिपोर्ट, और ये ब्रांड फाइनेंस पब्लिश करता है। ठीक है, ये क्या इस इंडेक्स के अंदर क्या आता है कि किस तरीके से कंट्री अपने आप को अट्रैक्टिव बनाती है बिना मिलिट्री फोर्स या किसी कोएर्शन के। ठीक है, जिसके अंदर ये जो एडिशन है 2026 का, ये 20 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया था। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट हुई डावोस स्विट्जरलैंड में, जिसके अंदर टोटल 193 कंट्रीज को रखा जाता है, रैंक किया जाता है। ठीक है, इंडिया का अगर हम परफॉर्मेंस देखें 32nd रैंक आई और 100 में से 48 रैंक आई, सॉरी स्कोर आया। ठीक है, 2025 में 38 रैंक थी और इस बार 2 प्लेसेस गिर गया है इंडिया का रैंक। अगर टॉप 3 में देखें तो फर्स्ट पे यूनाइटेड नेशंस है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जापान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग। ठीक है, ये एक परफॉर्मेंस असेसमेंट है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिलीज करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये क्या करती है, ये जो कि किस ये इवेलुएट करती है कि किस तरह से हाउ इफेक्टिवली कोई स्टेट या यूटी है उसने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह इम्प्लीमेंट होता है, जो क्या करती है जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके मेजर पिलर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम कौन कौन सी स्टेट्स या यूनिट इम्प्लीमेंट अच्छे से कर रही है उस पर बेस करता है। तो उत्तराखंड इसमें फर्स्ट प्लेस पे आया है और स्कोर रहा है 93.46। उसके अलावा उत्तराखंड के बाद हरियाणा, आसाम, सिक्किम और मध्य प्रदेश आए टॉप 5 में। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ये वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली साइटेड पासपोर्ट इंडेक्स है। ठीक है, ये मेजर करता है कि आपकी पासपोर्ट पे कितनी ट्रैवल फ्रीडम है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप इंडिया से हो तो आप कितनी कंट्री पे वीज़ा फ्री जा सकते हो उस अपने पासपोर्ट से, वो होता है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, ये हैनले एंड पार्टनर्स पब्लिश करता है और ये कहाँ से डाटा लेता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, और ये एवरी मंथ अपडेट होता है। अगर जनवरी 2026 के एडिशन की बात करें तो इंडिया की रैंक 80 आई है और इसमें जो वीज़ा फ्री अराइवल डेस्टिनेशन रहे हैं वो 55 रहे हैं, मतलब हमें 55 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जाने की इजाज़त है। ठीक है, और अगर फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे देखें तो फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया है, और वीकेस्ट में आता है अफगानिस्तान 101 रैंक। ठीक है, ये हर मंथ अपडेट होता है। अभी अपन जनवरी का सीरीज ले रहे हैं तो जनवरी का पढ़े, जब फरवरी का लेंगे तो फरवरी में बताएंगे। ठीक है, अगला आता है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में। कौन रिलीज करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, ये रैंक करता है कि कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड डिसाइपल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब डिसाइपल्स के अंदर कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अच्छा काम कर रही है, इंप्रूव कर रही है अपने आप को, उस पर बेस करती है। जनवरी 2026 में ये रैंकिंग रिलीज हुई। यूनिवर्सिटीज़ जो हम रैंक करते हैं वो 1165 कंट्रीज या टेरिटरीज में से होती है। इसमें 84 मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, और 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग कौन से, मतलब 5 ब्रॉड एरियाज देखे जाते हैं इस पूरे के अंदर, किस तरीके से टीचिंग हो रही है, रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, रिसर्च क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, और इंटरनेशनली उस यूनिवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर इनकी रैंकिंग की बात करें तो जो ISC बेंगलोर है वो एक अकेली इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। उसके अलावा जो इंडिया की अमिटी यूनिवर्सिटी है उसने 251 300 स्लॉट में जगह बनाई है, जामिया मिलिया ने 301 टू 400 स्लॉट। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT US, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी US एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA टॉप 5 पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI इंडेक्स। RNI इंडेक्स एक न्यूली लॉन्च ग्लोबल इंडेक्स है। ये क्या करेगी ना कि ये इवेलुएट कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स क्या करेगा ना, ये इवेलुएट करेगा कि किस तरीके से कोई भी कंट्री अपनी जो पावर है उसको रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, कि किस तरीके से वो अपने पावर को रिस्पॉन्सिबली सिटीजन्स की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ एक्सरसाइज कर रही है। मतलब और इंडेक्सेस में हम GDP देख लेते हैं, हम मिलिट्री स्ट्रेंथ देख लेते हैं, लेकिन जो RNI है वो एम्फेसाइज करता है एथिकल गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर। ये 19 जनवरी 2026 को लॉन्च हुई थी
एट डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है। पब्लिशर कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF, और रिसर्च पार्टनर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड IIM मुंबई। टोटल 154 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है। रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 16 पोजीशन पे, और इंडिया का रैंक जो है वो बहुत मेजर इकोनॉमी से आगे है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 66 पे, उससे आगे चाइना 68 पे, उससे आगे। और अगर टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में आ रहे हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है WHO फार्मा कोविजिलेंस डेटाबेस। फार्मा WHO फार्मा कोविजिलेंस डेटाबेस क्या है? इसे विजीबीएस बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल डेटाबेस है, या इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स का एक डेटाबेस, ठीक है। ये जितने भी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं ना, वो ड्रग के एडवर्स रिएक्शंस अगर आपने कहीं देखे कंट्री के अंदर, किसी एक कंट्री में या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में, तो उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम सेफ्टी इश्यूज ले सकते हैं उन ड्रग्स के ऊपर, ये सब होता है इसके अंदर। 1968 में इस्टेब्लिश किया गया अंडर WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। इसे अभी मेंटेन करती है उपासना मॉनिटरिंग सेंटर, जो उपसला में लोकेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ओन करती है। इंडिया का अगर हम रैंक देखें तो 8th पोजीशन आई है इंडिया में ग्लोबली, और 10 साल पहले अप्रॉक्स 123rd रैंक थी इंडिया, ठीक है। अगला आता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। ये 21st एडिशन रहा। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, और 14 जनवरी 2026 को इसे रिलीज किया गया WEF की एनुअल मीटिंग में डेवोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसमें 33 ग्लोबल रिस्क देखे जाते हैं अक्रॉस 2 ईयर शॉर्ट टर्म और 10 ईयर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है? एक एनुअल रैंकिंग है, ठीक है, जो नंबियो एक डेटाबेस है वो पब्लिश करता है। इसके अंदर डेटाबेस होते हैं जो कंट्री और सिटी में सर्वेस किए जाते हैं कि कितनी सेफ्टी और कितना क्राइम फ्री कोई कंट्री, उसके बेसिस पे, ठीक है। सेफ्टी इंडेक्स जो हम पढ़ते हैं ये इन्वर्स है क्राइम इंडेक्स का, ठीक है। इसमें क्राइम इंडेक्स का मतलब तो होता है कि कितना ज़्यादा क्राइम है, सेफ्टी का होता है कितना ज़्यादा सेफर प्लेस है। तो जितना ज़्यादा हाई स्कोर उतना ज़्यादा सेफर प्लेस, ठीक है। तो अगर लीस्ट सेफ कंट्रीज देखें तो वो है सबसे पहले पापा न्यू गिनी, वेनेजुएला और हैती, ठीक है। और अगर टॉप में देखें हम तो फर्स्ट पे आती है किंगडाओ चाइना, अबू धाबी UAE और दोहा कतर। इंडिया की परफॉर्मेंस 70th रैंक पे, सेफेस्ट इंडियन सिटी रही मैंगलोर, अहमदाबाद और जयपुर, ठीक है। और भी बहुत सारी सिटी सेफेस्ट में आई है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, और सबसे अनसेफ आई है दिल्ली, ठीक है। आगे समझिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को कीजिए, ताकि उन्हें टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके और आप इजीली SSC CGL एग्जाम क्रैक करने में आप सबको मदद कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।